हेलो फ्रेंड्स, मामा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूनम। क्या आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, या आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि आप बच्चे को बहुत कोशिशों के बाद भी लिखना नहीं सिखा पा रहे हैं? जब भी बच्चे को लिखाने के लिए बैठते हैं तो वो रोने लगता है या वो लिखना ही नहीं चाहता है। आपने स्कूल बच्चे को डाल दिया है लेकिन स्कूल में भी बच्चे का लिखने का मन नहीं करता और इसी वजह से बच्चा स्कूल जाने से भी डरता है, स्कूल जाने से भी कतराता है। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ मजेदार टिप्स जिन्हें फॉलो करके आपका बच्चा बहुत आसानी से लिखना सीख जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे, वो भी खेल खेल में। सबसे पहली गलती जो एज अ पेरेंट्स हम करते हैं, बहुत से पेरेंट्स करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी। और वो गलती ये है कि जब बच्चे को लिखना सिखाने की बारी आती है तो हम सबसे पहले एक अल्फाबेट बुक ले आते हैं डॉट्स वाली, और बच्चे को सीधे ABCD लिखने के लिए फोर्स करते हैं या उसे बोलते हैं कि इसको आप पूरा करो। जब आप बच्चे को लिखना स्टार्ट करवा देते हैं, चाहे वो ABCD हो, क ख ग घ हो, तो बच्चे ना थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाता है। क्योंकि देखिए, अभी बच्चा लिखना स्टार्ट करने के प्रोसेस में है, वो शुरू कर रहा है, प्रोसेस में भी नहीं है, आप स्टार्ट ही करा रहे हो। और सीधे अगर आप उनको ABCD लिखने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं लिख पाएगा, और एज अ रिजल्ट बच्चा उस काम को करने में कतराएगा, क्योंकि उसको डिफिकल्टी आ रही है सीधे लेटर्स बनाने में। तो तरीका क्या है? कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपके बच्चे के लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको तो इम्प्रूव करेगा ही, और बच्चे को फन वे में सिखाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, जब भी बच्चे को लिखना आपको सिखाना है तो आप मोटे क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल मेरे पास इस तरह के क्रेयॉन्स है, लेकिन इससे भी मोटे क्रेयॉन्स आते हैं, तो आप बच्चे को क्रेयॉन्स दीजिए, क्योंकि बच्चों को क्रेयॉन्स काफी पसंद होते हैं। आप सीधे उन्हें कॉपी पेन में, अगर नहीं भी वो लिख रहा है, आप उसको क्रेयॉन्स दे सकते हैं। देखो, बच्चों को वॉल पे लिखने का बड़ा शौक होता है, और आपने देखा होगा जब भी बच्चे को हम लिखने के लिए एक जगह बैठाते हैं तो वो जाके इधर उधर फ्लोर पे या वॉल पे करते हैं, और तब पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये एक वॉल है, वॉल पे आप एक चार्ट पेपर लगा दीजिए, बच्चे को क्रेयॉन्स दे दीजिए, आप खुद भी उसके साथ स्क्रिबलिंग कीजिए, बच्चा भी साथ में करेगा। जब बड़े करते हैं तो बच्चे को ना क्यूरियोसिटी होती है कि मम्मा क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, तो देख देख के वो भी क्रेयॉन्स को पकड़ने की कोशिश करेगा। ये मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कर रही हूँ जिनके बच्चे लिखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो आप उनको कैसे फन वे में सिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को आपको स्क्रिबलिंग सिखानी है, वो कैसे भी स्क्रिबल करे, चाहे तो वो कॉपी में क्रेयॉन से कर सकता है, चाहे तो वो वॉल पे आप चार्ट पेपर लगा दीजिए, फ्लोर पे बच्चा कर सकता है। देखिए, फ्लोर भी आप पोछा लगा के साफ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह का बोर्ड ले सकते हैं और इसमें पेन भी अटैच होता है। तो बच्चे को स्क्रिबल मतलब वो कुछ भी लाइंस करे, कुछ भी पैटर्न्स बनाए, इस तरह से वो स्क्रिबलिंग करता रहे, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बच्चा कुछ भी स्क्रिबल करे, कुछ भी लिखे, जो उसका मर्जी करे, तो आप उसको फ्री हैंड ये काम करने दीजिए। स्क्रिबलिंग का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि बच्चा पहले तो एंजॉय करेगा, इसलिए उसको कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं करना, उसको ABCD नहीं लिखनी, उसकी जो मर्जी, जो उसका मन है वो करना है। देखिए, हमारा इसका जो मोटिव है वो ये कि बच्चा क्रेयॉन को होल्ड करना सीख ले। दूसरी बात ये कि लिखने के लिए बच्चों के हाथों का मजबूत होना जरूरी है। हैंड की मसल जब तक बिल्डअप नहीं होगी, बच्चा पेंसिल को ग्रिप नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिखने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है। छोटे बच्चों के छोटे से हाथों में उतनी अभी फोर्स नहीं वो लगा सकते हैं लिखने के लिए, तो हम उन्हें प्लेडो लाकर दे सकते हैं। देखिए, प्लेडो के तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि बच्चे के मन में जो भी आया वो शेप्स बना सकता है, कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। बच्चे के हैंड की जो मसल्स हैं वो बिल्डअप होती हैं, और जब बच्चे के हाथों में मजबूती आएगी तो वो अच्छे से लिख पाएगा। और अब हम आएंगे लिखने के तीसरे स्टेप पे कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन उसको सिखानी है। इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइन, देखिए, क्रेयॉन से आप बच्चों को सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कलरफुल होते हैं। आप इस तरह से बच्चे को बोलिए कि वो स्टैंडिंग लाइन खींचे। ये इसके लिए सिंपल होगा, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट करे, वो आड़ा तिरछा जैसे भी उसका शेप है वो कर सकता है। अब जो इस तरह का बोर्ड है, देखिए, ये मेरे लिए आसान है, इसे क्लीन भी हो जाता है, तो आप इस तरह का बोर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन के बाद हमें बच्चे को स्लीपिंग लाइन सिखानी। देखिए, आप बच्चे को बताइए, देखिए ये स्लीपिंग लाइन है, बेटा सो गई है, स्लीपिंग लाइन है, जैसे हम सोते हैं तो स्लीपिंग लाइन। इस तरह से बच्चों को ये प्रैक्टिस आपको करानी है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की। सीधे लिखना नहीं सिखाना है, वो अभी बाद में आएगा। इसके बाद स्लांटिंग लाइन, देखिए इस तरह से बच्चा लाइन करे, चाहे तो इस डायरेक्शन में, चाहे तो इस डायरेक्शन में। तो ये बहुत बच्चे को हेल्प करता है। जब बच्चा
ये सारी जो लाइन्स है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन सीख लेता है, तब बच्चे को हम कहेंगे चलो सर्कल बनाना सीखते हैं। जैसा भी बच्चा बना रहा है, सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, आप उसको सर्कल बनाना सिखाइए क्रेयॉन्स के साथ, या इस तरह के बोर्ड ले लीजिए, चौक से है, या इस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको सिखा सकते हैं। तो ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, स्लांटिंग लाइन, और इसके बाद हम उसको छोटे छोटे कर्व बनाना सिखाएंगे, कर्विंग लाइन, इस तरह से। ये जब बच्चा सीख लेता है ना, पहले आपको इसकी ही प्रैक्टिस करानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, स्लांटिंग लाइन एंड कर्विंग लाइन। और ये जो कर्व्स हैं छोटे छोटे, चाहे इधर से देख लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि देखिए इन्हीं की हेल्प से हमारे जो अल्फाबेट है वो बने। एक और तरीका है बच्चे को फन वे में सिखाने का। आपको क्या करना है, एक ट्रे लेना है, उसमें सूजी डाल दीजिए, और उस सूजी ट्रे में आप क्या करेंगे, फिंगर से आप उसको लाइंस सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व। और यकीन मानिए ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये मैंने अपने बेटे के साथ भी उसको सिखाया था, उसने बहुत जल्दी इस तरीके से लिखना सीखा, क्योंकि उसमें वो स्टैंडिंग लाइन प्रॉपरली बनाता था, उसे मजा भी आता था, क्योंकि वो अपनी फिंगर्स का यूज करता था, उसमें वो पैटर्न्स भी बनाता था। और अल्फाबेट लिखने से पहले पैटर्न्स में ही कई बार बच्चा लेटर्स लिख लेता है, जैसे स्टैंडिंग लाइन के ऊपर अगर स्लीपिंग लाइन कर दी तो टी बन जाता है। इसके साथ आप बच्चों को ना फिंगर्स के साथ कलर लगा के फिंगर पेंटिंग, फिंगर ड्राइंग भी करा सकते हैं। आप जो वाटर कलर, पोस्टर कलर है वो करिए, बच्चे की फिंगर्स के साथ आप उसको लिखना सिखाइए। फिंगर पेंटिंग में भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत उन्हें मजा आता है कलर्स के साथ खेलने में। अभी देखिए बच्चा ये समझ भी नहीं पाएगा कि हम उसे आगे चल के लिखना सिखाएंगे, और वो काफी कुछ सीख गया है स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व की हेल्प से, क्योंकि इन्हीं से लेटर्स बनेंगे। और बच्चा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो स्कूल जाने पर उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, यकीन मानिए। बच्चे को आप बुक ला के दे सकते हैं जिसमें वो लेटर ट्रेस कर सके, ड्राइंग के ला सकते हैं जिसमें वो ड्राइंग को ट्रेस कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।